नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 13 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गाइस देखिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लगातार हम कंटिन्यू नहीं कर पाए 7 जनवरी के बाद से, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को ठीक करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीर गार्डियन 2023 के बारे में। ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। उसके बाद देखिए परशुराम कुंड फेस्टिवल के बारे में बात करें, जिसे कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ये सिचुएटेड है ऑन द ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू इन द लोअर रीचेज ऑफ द लोहित रिवर, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे। और देखिए आप बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का मैप बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जिसका नाम गंगा विलास। कितनी क्या लेंथ है? 62 मीटर है, पीआईबी की न्यूज है बिल्कुल, और 12 मीटर विड्थ। और ये क्या कवर करेगा? मोर देन 3200 किलोमीटर एक्रॉस 27 रिवर सिस्टम इन 5 स्टेट इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए 14वां एडिशन होता है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुंबई के यहाँ पे। और ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, ये जो किताब है और ये इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन हिस्ट्री के वैक्सीन स्टोरी के ऊपर है। ठीक है, सॉरी वैक्सीन जो स्टोरी है हमारी इंडिया की कोविड-19 की, उसके ऊपर है ये। तो ये बुक का भी बिल्कुल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कमेंसेस इन ओडिशा। कहाँ पे क्या होता है, थीम क्या रहता है, कौन सी क्या टीमें होती हैं, कौन जीतता, क्या कुछ होता है, इंडिया का हॉकी में क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। भारत ने कब क्या जीते हैं पहले मैच। ठीक है, अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं, पुलिस का, आर्मी का कोई एग्जाम देते हैं, क्योंकि वो लोग यही पूछते हैं। और देखिए नया कुछ नहीं पूछते हैं, पेपर में वही चीज़ें पूछी जाती है जो चर्चा में रहती हैं। ठीक है, नो नीड टू वरी। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से बिल्कुल इसको स्टार्ट एक लागू। देखिए कई बार ऐसा होता है, अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं ना, स्पेशली अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो देखिए वो लोग तो डेट भी पूछ लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर योजना कब क्या लागू हुई, तो डेट बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में एफएसएसआई नोटिफाई किया है कंप्रीहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस के लिए, जो 1 अगस्त 2023 से इन्फोर्स में बिल्कुल लागू हो जाएंगे। उसके बाद में नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 जनवरी को बिल्कुल मनाया जाता है और इस बार इनॉग्रेट किया गया हुबली कर्नाटका के यहाँ पे, और थीम था विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, उसके बाद में ये जो मिसाइल सिस्टम है विशॉर्ड, जो भी आप बोलेंगे, इसका बिल्कुल पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म टाइप में क्या होता है। जैसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। क्यों? देखिए कई बार जो बच्चे एग्जाम देते हैं एसएससी का या दूसरा एग्जाम, तो उनमें शॉर्ट उसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि ये पूरा क्या कुछ है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डिजाइन और डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ठीक है गाइस, उसके बाद में देखिए नोटम पूछा जा सकता है कि नोटम चर्चा में था, ये क्या है? नोटिस टू एयर मिशन। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि नोटम क्या है, नोटिस टू एयर मिशन है। उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें माचू पिकाचू, जो भी देखिए ये नाम है ना माचू पिकाचू, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेस है ये चर्चा में है। कौन से क्या देश का पड़ता है? पेरू का पड़ता है। पेरू को बिल्कुल मैप में देख लेना। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे संगोल कांगजेई के बारे में। आप देखिए संगोल कांगजेई के बारे में बात करें, ये क्या है? स्पोर्ट है, इंडिजिनस टू मणिपुर के वहाँ का है बिल्कुल। इसमें क्या होता है? प्लेयर्स राइड हॉर्सेज, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन है बिल्कुल, इसका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए कूल्ड टू ए लिक्विड स्टेट, मतलब एलएनजी के बारे में बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में, कूल्ड टू ए लिक्विड स्टेट एट अबाउट -260 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए गाइज सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल मंजूरी इसको मिल चुकी है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से क्या स्टेट में, कौन से क्या डिस्ट्रिक्ट या जगह भी पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद में देखिए गाइज क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड चर्चा में है। देखिए क्लाउड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें ना, तो माउंटेन जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उन्हें क्लाउड फॉरेस्ट कहा जाता है। और क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये विल इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर क्लाउड फॉरेस्ट, मतलब माउंटेन रेन फॉरेस्ट जो है इनको प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए अगर आपको पेपर में कभी पूछा जाए या पूछा भी जा सकता है कि CF25 ये क्या है? क्लाउड फॉरेस्ट 25 एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जो टॉप 25 जो देश हैं जो होल्ड करते हैं 90% वर्ल्ड का क्लाउड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं ड्वार्फ बॉ के बारे में। ये एक स्नेक की प्रजाति है, अमेजोन जो बेसिन है वहाँ पे बिल्कुल देखा पाया गया था। ठीक है, डिस्कवर किया गया। उसके बाद में देखिए कुछ कैटल की ब्रीड्स हैं जो चर्चा में है। जैसे कैटल ब्रीड्स के बारे में बात करें
कथानी है, मासिलूम है, संचोरी है, ये कैटल की ब्रीड है याद रखना। गोट की ब्रीड है जैसे सोजात है, ठीक है, कराउली है और गुजारी है, ये गोट की ब्रीड हैं। तो चर्चा में थी रिसेंटली क्योंकि इनको रजिस्टर्ड किया गया है हमारा जो ICR है उसके वहाँ पे, तो इसी वजह से चर्चा में आया। उसके बाद में देखिए लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय के वहाँ पे उन एरियाओं में काफ़ी पाए जाते हैं। तो उमका रिवर है एक, ओमकार रिवर के वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो पता होना चाहिए आपको कि ओमकार रिवर भी कहाँ पे क्या पड़ती है, ठीक है गाइस। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं Y20 समिट के बारे में। अब देखिए Y20 G20 सबको पता है, Y20 के बारे में बात करें, फर्स्ट एवर यूथ 20 समिट हेल्ड इन इंडिया, लाइकली टू बी हेल्ड इन गुवाहाटी, ठीक है, जैसे ही होगी बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद में देखिएगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ, ये भी बिल्कुल चर्चा में, तो पता होना चाहिए आपको, लोकेटेड इन हैमिल्टन के वहाँ पे लोकेटेड है। हैमिल्टन कहाँ पे पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। 1996 में बिल्कुल इसको स्टैब्लिश किया गया था और रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है इस इंस्टीट्यूट की और बताया जाता है कि वर्ल्ड विल लूज 26% स्टोरेज बाय 2050 टू ट्रैप सेडिमेंट, ठीक है गाइज, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, वाटर से संबंधित है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इट इज़ अ UN यूनाइटेड नेशन थिंक टैंक ऑन वाटर क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल के द्वारा, और इसमें पाया गया, जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि इंडिया के जो 3700 लार्ज डैम विल हैव लॉस्ट ऑन एवरेज 26% ऑफ देयर इनिशियल टोटल स्टोरेज बाय 2050 सॉरी, डाटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इंडियन स्कीमर के बारे में। देखिए इंडियन स्कीमर की बात करें, मेनली फाउंड इन रिवर और इस्चुरी में इनको देखने को मिलेगा आपको, और आयुष्यन की बात करें इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। पिक्चर देखना चाहते हैं कैसे क्या दिखाई देते हैं इंडियन स्कीमर, तो एक बार गूगल में देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद में गाइज बात करते हैं पाईगढ़ टॉम्स कॉम्प्लेक्स, ये चर्चा में है तो किस वजह से, मतलब US फंड वंड देगा भाई इनको, तो चर्चा में है तो हैदराबाद के यहाँ पे, क्योंकि देखिए कई बार पूछ लेते हैं कि ये चीज़, ये टॉम्ब, ये कॉम्प्लेक्स चर्चा में थे, किस चीज़ से है, और US फंड कर रहा है भाई, पैसा दे रहा है इनको, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, आप सभी को पता 10 जनवरी को बिल्कुल मनाया जाता है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रेडियो पे काफी चर्चा में था ये। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की बात करें, 2022 में यूनाइटेड स्टेट ने इसको लॉन्च किया था, और मेनली कौन से क्या देश इसमें शामिल हैं जो बात की गई है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए, फिजी है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान। देखिए सारे देश याद नहीं रख पाए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए नॉर्मली, तो जैसे इंडिया भी इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है गाइस। उसके बाद में बात करते हैं हिमालयन वल्चर, काफी चर्चा में रहती है, तो ये रेयर और लार्जेस्ट बर्ड है नेटिव टू हिमालयाज, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। आयुष्यन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन्ड कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में, इंडिया और UK के बीच में बिल्कुल जो भी प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया, उससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गाइज जूना खातिया विलेज, जो भी नाम है इसका, गुजरात का गांव है, गुजरात में पड़ता है ये जो विलेज है, जूना खातिया विलेज, और यहाँ पे हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन जो टाइम की जो फाइंडिंग्स कुछ पाया गया है, स्केलेटन हो गया, बहुत सारी चीजें पाई गई हैं, ठीक है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या पड़ता है, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, काफी टाइम पहले किया था, तो नासा का है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा। उसके बाद में गाइस बात करते हैं ओटान थुलाल, ये क्या है, ये देखिए डांस आर्ट फॉर्म है केरला की, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन, कोई भी सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट सर्च करके वहां भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।